हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? मेरे YouTube चैनल कृष्ण शर्मा के ऊपर हो। क्या आप भी परेशान हो अपने कामकाज से, या कोई कामकाज खोलना चाहते हो, जिंदगी में तरक्की करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो और आप अपने परिवार को सपोर्ट करना चाहते हो? तो इसके लिए सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं हैं, मगर अगर आप कोई छोटा काम शुरू करना चाहते हैं या छोटे व्यवसायी हैं या कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, कोई रेडी फड़ी का काम करते हैं, तो इन लोगों की दशा को सुधारने के लिए सरकार ने ऐसी बहुत सारी स्कीमें बनाई हैं जिससे वो लोन लेकर, बैंक की तरफ से लोन लेकर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की तरफ से लोन लेकर वो अपना कामकाज चला सकते हैं, कामकाज को आगे बढ़ा सकते हैं और अपने लाइफ को, जो अपनी जीवन है, उसको बेहतर बना सकते हैं। सबसे जो अच्छी योजना है सरकार की तरफ से, वो बड़ी आसानी से उसमें लोन भी मिल जाता है, वो है प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना या प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। यह योजना एक ऐसी योजना है जिसमें बिल्कुल नए लोग भी शामिल हो सकते हैं, नए लोगों को भी उसमें से लोन मिल सकता है। अगर आप कोई छोटा काम करते हो या छोटा काम खोलना चाहते हो, आप कोई ट्रेडिंग करना चाहते हो, कोई सामान लेकर आगे बेचना चाहते हो, तो सरकार की तरफ से ये मुद्रा लोन योजना शुरू की गई है। और इस योजना में सरकार ने अपनी तरफ से 3 कैटेगरीज बनाई हैं। 3 कैटेगरीज में जो लोग लोन लेना चाहते हैं उनको विभाजित किया गया है, और अगर जिस कैटेगरी में वो आता है, जैसे है बेबी, शिशु और तरुण, ये 3 कैटेगरीज हैं। इसमें तीनों कैटेगरीज में जो पात्रता भी अलग अलग है, लोन की अमाउंट कितनी मिलेगी वो भी अलग अलग है, मगर सरकार का जो निश्चय यही है कि हर कोई ऐसा व्यक्ति जो काम करना चाहता है उसे लोन दिया जाए, वो अपने पैरों पर खड़ा हो। अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वो चाहता है कि मैं अपना कोई काम करूं, तो उसके लिए ये बहुत ही लाभप्रद योजनाएं हैं, और इनमें अगर लोन लेते हो तो बड़े आसानी से चुकाया भी जा सकता है। हाँ, अगर आप इसमें किसी भी जो ढंग है, या शिशु है, तरुण है, या बेबी जो है, बेबी योजना है, किसी में से भी आप किसके पात्र हो, लोन लेना चाहते हो, तो आपकी जो रिटर्न कैपेसिटी है वो जरूर होनी चाहिए। अगर आप मेहनत करने वाले हो और तरक्की करने वाले हो, तो उसके लिए तो ये रास्ते बहुत खुले हुए हैं, उनको आसानी से लोन मिल जाता है। चलिए आज बताता हूं आपको कि जो 3 कैटेगरीज हैं, तीनों कैटेगरीज में कितना कितना लोन मिल सकता है। शिशु, किशोर और तरुण, ये 3 योजनाएं हैं, और इसमें जो शिशु है उसमें 50,000 तक का लोन मिल सकता है,
जो किशोर है उसमें 5 लाख तक का लोन मिल सकता है और जो तरुण है उसमें 20 लाख तक का लोन मिल सकता है। इसका क्या प्रोसेस है, इसके लिए आपको जो नेशनलाइज्ड बैंक हैं, सेमी नेशनलाइज्ड बैंक हैं, प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, आप कहीं भी जाकर उनसे बात कर सकते हो, उनसे लोन के लिए अप्लाई करने के लिए प्रार्थना पत्र दे सकते हो, और अगर आप का जो एप्लीकेशन सही पाई जाती है तो आपको लोन आसानी से मिल जाता है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लोग हैं या ट्रेडिंग सेक्टर के लोग हैं या कोई छोटा मोटा धंधा करते हैं, छोटा मोटा काम करते हैं, और या कोई एग्जिस्टिंग छोटा कोई काम कर रहा है उसको आगे बढ़ाना चाहता है, और ये सरकार के छोटे लोन में से ही आता है, ये बड़े बड़े लोन नहीं है, छोटे छोटे लोन में से ही आता है, आराम से आसानी से मिल जाता है। तो इसके लिए जो प्रोसेस तो पता ही है कि बैंक में आपको अप्लाई करना पड़ेगा, नेशनलाइज्ड बैंक में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, सेमी जो नेशनलाइज्ड बैंक है, कमर्शियल बैंक है, प्राइवेट बैंक्स भी हैं वो भी देते हैं। और उसके बाद जो है इसकी क्या एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी क्या है। सबसे पहले अगर आप कोई काम करना चाहते हो तो उसमें आपका जो आईडी प्रूफ है, आधार कार्ड है, पासपोर्ट साइज की पासपोर्ट की कॉपी है, या आपका इलेक्शन कार्ड है, जिससे आपका ये पता चल सके कि आपकी आइडेंटिटी क्या है। उसके बाद आपका एड्रेस प्रूफ मांगा जाता है, उसके बाद आपकी फोटोग्राफ्स ली जाती हैं, मांगी जाती हैं, और उसके बाद अगर आप की जो बैंक अकाउंट खोल रखा है तो बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट मांगते हैं, उसके बाद 1 साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांगते हैं, और इसके साथ साथ जो आप अगर बैंक में जाकर आसानी से इसके बारे में और भी पता कर सकते हैं, अगर कोई इनकी इसके साथ आपकी एप्लीकेशन को देखते हुए कोई और रिक्वायरमेंट भी होती है वो भी आप लगा सकते हो और वहाँ पर आसानी से लोन ले सकते हो। तो ये छोटा सा मेरा वीडियो है, इसमें एलिजिबिलिटी मैंने बता दी है, प्रोसेस बताती है। इसमें जो एक प्रोसेस है, जैसे वो ऑनलाइन अप्लाई करना होता तो जन समर्थ जो .in इसमें जाकर आप जो ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हो। तो ये लोन सबसे बढ़िया लोन है, छोटे जो काम धंधे वाले हैं, छोटा काम करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो इसके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल लोन है। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हो, आपने इसके बारे में जाना, कोई ज़्यादा इसमें कोई पेचीदगी वाली बातें नहीं है, आराम से आसानी से लोन मिल जाता है। सिर्फ आपको बैंक से कांटेक्ट करना है या ऑनलाइन अप्लाई करना है, उसके साथ आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं वो लगाने हैं। तो उसमें कोई वेरिफिकेशन भी नहीं होती, कोई वेरिफिकेशन नहीं करने आता आपकी, कोई आपको जो इसके लिए सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ती, कोई कोलेटरल सिक्योरिटी जैसे बोलते हैं, कोई ज़मीन रखनी, जायदाद रखनी, ऐसा भी उसमें कुछ नहीं है। ये आसानी से लोन मिल जाता है। तो अगर आप तरक्की करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, देश की तरक्की में भी हाथ बढ़ाना चाहते हो, अपने परिवार को खुशहाल करना चाहते हो, तो इसके लिए आप अपना मन बना सकते हैं। ये छोटा सा जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लोन है आप आसानी से ले सकते हो। इसमें आने वाले वक्त में आपको फ़ायदा हो सकता है। और हाँ, आपकी कैपेसिटी जो है बनानी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। और अगर आप में जज्बा है, जुनून है, आप कुछ काम करने की ताकत रखते हैं, आगे बढ़ने की आपकी इच्छा है, आप सिंसियर हैं, तो आपको आराम से लोन मिल जाएगा। और आपका जो आपका जो पेमेंट का फैक्टर है वो भी ठीक रहेगा। और अगर आप छोटे लोन लेने में सफल हो गए, आपने उसकी जो किस्तें अच्छी तरह से भर दी, रिटर्न अच्छी तरह से भरी, आपने कोई उसमें जो गलत नहीं किया, डिले नहीं की किस्तों की, तो उसके लिए बैंक आपके लिए और किस्तों के भरमार कर देते हैं, बड़े लोन भी आपको फिर मिलने शुरू हो जाते हैं।
सिर्फ आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होना चाहिए। क्रेडिट स्कोर तभी अच्छा होगा जब आप छोटे काम से शुरू करोगे, और छोटा काम शुरू करने के बाद आप अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो इसके लिए आपके लिए रास्ते खुले हैं। आप जितना चाहे लोन ले सकते हो, मगर आपकी रिटर्न कैपेसिटी बनानी पड़ेगी और सरकार की योजनाओं का आप आसानी से फ़ायदा ले सकते हो। ये नहीं है कि हमने 4 दिन काम किया उसके बाद छोड़ दिया, वो कोई फ़ायदा नहीं होगा लोन लेने का। आप भी परेशान हो जाओगे, घर वाले भी परेशान हो जाएंगे और लोन चुकाना भी मुश्किल हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है। मेहनत करो, तरक्की करो। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, छोटा काम करना चाहते हो, ट्रेडिंग करना चाहते हो, प्रोसेसिंग करना चाहते हो, कोई भी सर्विस सेक्टर में काम करना चाहते हो, तो आपके लिए ये बहुत बेनिफिशियल है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। शुक्रिया, धन्यवाद। मेरा चैनल है कृष्णलाल शर्मा, उसका हैंडल है @4x7KL। मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो। आपका होस्ट कृष्णलाल शर्मा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। शुक्रिया, धन्यवाद। शिशु, किशोर और तरुण, ये 3 योजनाएं हैं, और इसमें जो शिशु है उसमें 50,000 तक का लोन मिल सकता है। जो किशोर है उसमें 5 लाख तक का लोन मिल सकता है, और जो तरुण है उसमें 20 लाख तक का लोन मिल सकता है। इसका क्या प्रोसेस है? इसके लिए आपको जो नेशनलाइज्ड बैंक हैं, सेमी नेशनलाइज्ड बैंक हैं, प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, आप कहीं भी जाकर उनसे बात कर सकते हो। उनसे लोन के लिए अप्लाई करने के लिए प्रार्थना पत्र दे सकते हो, और अगर आप का जो एप्लीकेशन सही पाई जाती है तो आपको लोन आसानी से मिल जाता है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लोग हैं, या ट्रेडिंग सेक्टर के लोग हैं, या कोई छोटा मोटा धंधा करते हैं, छोटा मोटा काम करते हैं, और या कोई एग्जिस्टिंग छोटा कोई काम कर रहा है, उसको आगे बढ़ाना चाहता है, और ये सरकार के छोटे लोन में से ही आता है। ये बड़े बड़े लोन नहीं है, छोटे छोटे लोन में से जाता है, आराम से आसानी से मिल जाता है। तो इसके लिए जो प्रोसेस तो पता ही है कि बैंक में आपको अप्लाई करना पड़ेगा, नेशनलाइज्ड बैंक में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, सेमी जो नेशनलाइज्ड बैंक है, कमर्शियल बैंक है, प्राइवेट बैंक्स भी हैं, वो भी देते हैं। और उसके बाद जो है इसकी क्या एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी क्या है? सबसे पहले अगर आप कोई काम करना चाहते हो तो उसमें आपका जो आईडी प्रूफ है, आधार कार्ड है, पासपोर्ट साइज की पासपोर्ट की कॉपी है, या आपका इलेक्शन कार्ड है, जिससे आपका ये पता चल सके कि आपकी आइडेंटिटी क्या है। उसके बाद आपका एड्रेस प्रूफ मांगा जाता है। उसके बाद आपकी फोटोग्राफ्स ली जाती हैं, मांगी जाती हैं। और उसके बाद अगर आप की जो बैंक अकाउंट खोल रखा है तो बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट मांगते हैं। उसके बाद 1 साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांगते हैं। और इसके साथ साथ जो आप अगर बैंक में जाकर आसानी से इसके बारे में और भी पता कर सकते हैं। अगर कोई इनकी इसके साथ आपकी एप्लीकेशन को देखते हुए कोई और रिक्वायरमेंट भी होती है, वो भी आप लगा सकते हो और वहाँ पर आसानी से लोन ले सकते हो। तो ये छोटा सा मेरा वीडियो है, इसमें एलिजिबिलिटी मैंने बता दी है, प्रोसेस बताती है। इसमें जो एक प्रोसेस है, जैसे वो ऑनलाइन अप्लाई करना होता तो जन समर्थ जो .in इसमें जाकर आप जो ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हो। तो ये लोन सबसे बढ़िया लोन है। छोटे जो काम धंधे वाले हैं, छोटा काम करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो इसके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल लोन है। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हो, आपने इसके बारे में जाना, कोई ज़्यादा इसमें कोई
पेचीदगी वाली बातें नहीं है, आराम से आसानी से लोन मिल जाता है। सिर्फ आपको बैंक से कांटेक्ट करना है या ऑनलाइन अप्लाई करना है, उसके साथ आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं वो लगाने हैं। तो उसमें कोई वेरिफिकेशन भी नहीं होती, कोई वेरिफिकेशन नहीं करने आता आपकी, कोई आपको जो इसके लिए सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ती, कोई कोलेटरल सिक्योरिटी जैसे बोलते हैं, कोई ज़मीन रखनी, जायदाद रखनी, ऐसा भी इसमें कुछ नहीं है। ये आसानी से लोन मिल जाता है। तो अगर आप तरक्की करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, देश की तरक्की में भी हाथ बढ़ाना चाहते हो, अपने परिवार को खुशहाल करना चाहते हो, तो इसके लिए आप अपना मन बना सकते हैं। ये छोटा सा जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लोन है, आप आसानी से ले सकते हो। इसमें आने वाले वक्त में आपको फायदा हो सकता है। और हाँ, आपकी कैपेसिटी जो है बनानी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। और अगर आप में जज्बा है, जुनून है, आप कुछ काम करने की ताकत रखते हैं, आगे बढ़ने की आपकी इच्छा है, आप सिंसियर हैं, तो आपको आराम से लोन मिल जाएगा। और आपका जो आपका जो पेमेंट का फैक्टर है वो भी ठीक रहेगा। और अगर आप छोटे लोन लेने में सफल हो गए, आपने उसकी जो किस्तें अच्छी तरह से भर दी, रिटर्न अच्छी तरह से भरी, आपने कोई उसमें जो गलत नहीं किया, डिले नहीं की किस्तों की, तो उसके लिए बैंक आपके लिए और किस्तों के भरमार कर देते हैं। बड़े लोन भी आपको फिर मिलने शुरू हो जाते हैं। सिर्फ आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होना चाहिए। क्रेडिट स्कोर तभी अच्छा होगा जब आप छोटे काम से शुरू करोगे। और छोटा काम शुरू करने के बाद आप अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो इसके लिए आपके लिए रास्ते खुले हैं। आप जितना चाहे लोन ले सकते हो, मगर आपकी रिटर्न कैपेसिटी बनानी पड़ेगी। और सरकार की योजनाओं का आप आसानी से फायदा ले सकते हो। ये नहीं है कि हमने 4 दिन काम किया उसके बाद छोड़ दिया, वो कोई फायदा नहीं होगा लोन लेने का। आप भी परेशान हो जाओगे, घर वाले भी परेशान हो जाएंगे और लोन चुकाना भी मुश्किल हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है। मेहनत करो, तरक्की करो। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, छोटा काम करना चाहते हो, ट्रेडिंग करना चाहते हो, प्रोसेसिंग करना चाहते हो, कोई भी सर्विस सेक्टर में काम करना चाहते हो, तो आपके लिए ये बहुत बेनिफिशियल है। चलिए, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? आपको इसमें जो मैंने जानकारी दी कैसी लगी? आप भी अपना कुछ काम धंधा शुरू करने के लिए तैयार हुए? आप भी बैंक से लोन लेने के लिए तैयार हुए? क्या आप भी अब प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का फायदा उठाओगे? अगर हाँ, तो मेरा ये प्रयास आपके लिए सफल रहा। आपने ये मेरा वीडियो देखा, आपको कैसा लगा? और अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मुझे लाइक कीजिए, मेरे वीडियो के ऊपर एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल कृष्ण शर्मा को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मेरे YouTube चैनल का हैंडल है @4x7KL। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई शुरुआत फिर करेंगे आपके लिए। मैं हूं आपका कृष्ण शर्मा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स।